6 सॉल्व करने जा रहे हैं गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर में से पेपर नंबर 6 इंग्लिश का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा सेक्शन सी का डू एज डायरेक्टेड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 5 पेपर्स हम सॉल्व कर चुके हैं, आज हमारा लास्ट पेपर है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वहां पे आप देखें तो क्वेश्चन इस तरह से है, इनसाइड द क्लाउड्स everything was suddenly black. Inside the clouds everything was suddenly black. ओके, तो इसमें करना क्या है, तो हमें क्वेश्चन टैग हमें 4 ऑप्शन दिए हैं एंड प्रॉपर क्वेश्चन टैग किस में यूज किया है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको क्वेश्चन टैग में किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में हमें 2 चीजों पे ध्यान देना होता है। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है तो हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है, और सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, सिर्फ वर्ब दिया है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब दिया है, तो हमें इन दोनों चीजों पे फोकस करना है। तो अगर यहाँ पे देखें आप, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, तो एवरीथिंग जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और वाज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आपको पता है कि क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन टैग में पूरे का पूरा सेंटेंस को पहले लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं हम, जो हमारा पूरे का पूरा सेंटेंस लिखने के बाद हम कॉमा डालते हैं, कॉमा डालने के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको नेगेटिव कर देते हैं, जैसे वाज का wasn't हो जाएगा, ठीक है। और एवरीथिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो एवरीथिंग के लिए हम यहाँ पे इट का यूज करेंगे, ओके। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इनसाइड ऑप्शन ए है, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। डिडंट इट तब यूज होता जब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में वाज लगा है तो यहाँ पे डिडंट इट नहीं आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, वाजंट इट, ठीक है, वाजंट इट का यूज किया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी हम ऑप्शन नंबर सी और डी को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में अगर देखें तो आप हैजंट इट दे रखा है जो कि करेक्ट नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में wasn't there दे रखा है, ठीक है। तो एवरीथिंग के लिए हम यहाँ पे इट का यूज करेंगे, देयर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हमें प्लेस को लोकेट नहीं करना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, wasn't इट का यूज किया है, was को wasn't कर दिया है, और एवरीथिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बदले इट लिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन, ठीक है। ड्राइवर जो है वो बार-बार हॉर्न बजा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो द ड्राइवर जो हमारा सब्जेक्ट है और साउंडेड जो है वो V2 है, V3 नहीं है। मैंने आपको बताया था V3 साउंडेड दोनों में आएगा, साउंडेड इज V2 आल्सो एंड V3 आल्सो, बट हियर इट इज नॉट V3 बिकॉज़ मैंने आपको बताया था कि विद V3 के साथ हमेशा हम कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, चाहे वो टेंस के सेंटेंस हो चाहे वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो हमारा सिंपल पास्ट का है। किसका है ये सेंटेंस? हमारे सिंपल पास्ट टेंस का है। और सिंपल पास्ट का अगर आप रूल देखें, सिंपल पास्ट का पैसिव रूल अगर देखें, ठीक है, पैसिव रूल जो है वो क्या है, तो सिंपल पास्ट का पैसिव रूल है ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। तो ये पैसिव रूल को हम फॉलो करके इसको क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हिज हॉर्न जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम पैसिव करेंगे तो इस तरह से आएगा इसका पैसिव, हिज हॉर्न was sounded, his horn was sounded again and again by the driver. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता है।
तो हिज हॉर्न के जगह पे अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन है ड्राइवर वाज साउंडेड हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है वो हिज हॉर्न है, ठीक है। तो उसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पे लेंगे। यहाँ पे सब द ड्राइवर से स्टार्ट किया तो ये गलत है। द हॉर्न हैड बीन का यूज नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट का पैसिव करते हैं तो हैड बीन का यूज नहीं करते। ऑप्शन सी देखिए, द हॉर्न वाज साउंडेड अगेन एंड अगेन बाय द ड्राइवर, ठीक है। और डी, द हॉर्न हैड साउंडेड, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, वहां भी हैड का यूज किया है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो चेंजेस क्या किए इसने, तो चेंजेस इसने किए हैं द हॉर्न वाज साउंडेड, ठीक है। हिज के जगह पे द का यूज किया है, ठीक है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि ड्राइवर जो है वो जिस बस में बैठा होगा या जिस व्हीकल में बैठा होगा उसी का हॉर्न बजा रहा होगा, तो आप हिज के जगह पे द का यूज कीजिए, दैट विल बी करेक्ट। तो आपका कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45 जो है, क्वेश्चन नंबर 45 जो है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। द हॉर्न वाज साउंडेड अगेन एंड अगेन बाय द ड्राइवर। The horn was sounded again and again by the driver. Here we have followed the passive rule of simple past tense. First of all, we have identified the sentence that this particular sentence belongs to which tense. So this belongs to simple past tense, and we have applied the rule of simple past tense, and then we converted this in passive. The horn was sounded again and again by the driver. और हमारे ऑप्शन में से ऑप्शन सी मैच होता है, that's why हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो है द फैक्ट वाज टू हार्ड टू बिलीव। द फैक्ट वाज टू हार्ड टू बिलीव, मतलब कह सकते हैं कि फैक्ट जो था वो इतना हार्ड था कि इसको बिलीव करना मुश्किल था। ओके, तो मैंने आपको बताया कि अब इसमें दिया है क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस रिमूविंग टू। यहाँ पे रिमूव टू करना है, टू को हटाना है। तो मैंने आपको बताया है कि रिमूव टू का रूल क्या होता है। तो पहले वाले टू को हटा के हम सो का यूज करते हैं, दूसरे वाले टू को हटा के हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर हमें इतना भी आता है कि पहले वाले को हटा के सो का यूज करते हैं, दूसरे वाले को हटा के दैट का यूज करते हैं, और सेंटेंस में अगर वाज हो, ठीक है, तो हम दैट के बाद सब्जेक्ट को रिपीट करके और फिर हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। इतना भी रूल अगर हमें आता है तो हम क्या करेंगे, आराम से पहचान लेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ये एक वन है, द फैक्ट वाज वेरी हार्ड टू बिलीव। यहाँ पे सो और दैट का यूज नहीं किया, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। द फैक्ट वाज सो हार्ड टू बिलीव। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है द फैक्ट वाज सो हार्ड टू बिलीव। यहाँ पे भी सो और दैट का यूज नहीं, सो का यूज किया लेकिन दैट का यूज नहीं किया है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चले, द फैक्ट वाज सो हार्ड दैट वी कुड नॉट बिलीव इट, ठीक है। तो ये आपका सही है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट है कि हमारा जो रूल है वो फॉलो हुआ है। द फैक्ट वाज टू के बदले सो का यूज किया है, ठीक है, हार्ड का हार्ड रहने दिया है, तो सेंटेंस इस तरह से बदला है, द फैक्ट वाज सो हार्ड, ठीक है, दैट दूसरे वाले टू का दैट यूज किया है, दैट इट कुड नॉट बी, दैट वी कुड नॉट बिलीव इट, ठीक है। इट कुड नॉट बी बिलीव्ड भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन दिया तो है नहीं, तो वी कुड नॉट बिलीव इट, ठीक है। तो इस तरह से रूल को फॉलो किया है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी को अगर आप देखें, द फैक्ट वाज सो हार्ड दैट वी बिलीव इट, यहाँ पे कुड नॉट का यूज नहीं किया है, सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी फॉर कैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द ओल्ड डेज, ठीक है। पुराने समय में बेकिंग जो था वो वास्तव में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस या प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था। तो ऑप्शन ए है, हाउ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन वाज बेकिंग इन द ओल्ड डेज, ठीक है। दूसरा है, व्हाट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन वाज बेकिंग इन ओल्ड डेज, ठीक है। ऑप्शन सी है, व्हाट वाज बेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। ऑप्शन सी को हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हाउ वाज बेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, ये भी सही नहीं होगा। तो व्हाट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन वाज बेकिंग इन द ओल्ड डेज, या हाउ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन वाज बेकिंग इन द ओल्ड डेज, बेकिंग वाज इंडीड। अच्छा, आप देखिए अगर यहाँ पे तो क्वेश्चन में ए का यूज किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए और बी बहुत क्लोज है। हाउ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन वाज बेकिंग इन द ओल्ड डेज एंड व्हाट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन वाज बेकिंग इन द ओल्ड डेज, ठीक है। तो इसमें हम ए का यूज जिस सेंटेंस में किया है उसको हम करेक्ट ऑप्शन मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर गिविंग द सेम मीनिंग, उसका मीनिंग आपके क्वेश्चन से मैच हो रहा है।
लेकिन आपको ये भी देखना है, छोटे से पॉइंट पे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। व्हाट अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन वाज बेकिंग इन द ओल्ड डेज, ओके। क्योंकि क्वेश्चन में भी ए का यूज किया है, तो आप देखो तो ए का यूज जो है ऑप्शन नंबर बी में किया गया है, बाकी ए और बी बहुत क्लोज थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान रख के आप क्या कर सकते हो, करेक्ट आंसर उसका ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है 10 सेंटर से, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है। तो एक बार ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नॉट ओनली द ऑपरेसर्स बट आल्सो द ऑपरेस्ड अलाइक इज रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। नॉट ओनली द ऑपरेसर बट आल्सो द ऑपरेस्ड अलाइक इज रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ए में देखो तो बहुत क्लोज है, लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन में आर है और यहां पे इज का यूज किया है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको गलत ठहरा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। नॉट ओनली द ऑपरेसर बट आल्सो द ऑपरेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। इसको एक बार लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। नॉट ओनली द ऑपरेसर बट द ऑपरेस्ड आल्सो अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यहां पे अगर ऑप्शन नंबर सी में देखो तो बट आल्सो साथ में आना चाहिए, बट आल्सो के बीच में कोई डॉट डॉट नहीं दिया है क्वेश्चन में। देखिए आप, नॉट ओनली उसका डॉट डॉट दिया है, फिर बट आल्सो दिया है, उसके बीच में कोई डॉट डॉट नहीं दिया है, ठीक है। तो बट आल्सो के बीच में आप गैप नहीं रख सकते, बट और आल्सो के बीच में कोई दूसरा वर्ड आप नहीं रख सकते। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, बट के बाद द ऑपरेसर द लिखा है, बट के बाद द ऑपरेस्ड लिखा है, फिर आल्सो लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है नॉट ओनली द ऑपरेसर बट द ऑपरेस्ड आल्सो आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में रॉब नहीं, रॉब यूज किया है, ठीक है। तो यहां पे टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है नॉट ओनली द ऑपरेसर बट आल्सो द ऑपरेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये परफेक्टली आंसर है, क्योंकि इसमें आर का भी यूज किया गया है और सारे नॉट ओनली बट आल्सो के रूल्स फॉलो किए गए। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है आपका, ओके। तो इस तरह से हमारे गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर से सेक्शन सी के जितने भी डू एज एक्ट के क्वेश्चन थे, पेपर नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व है, बाकी के जो है वो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। और आप हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे इन सब का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों ये ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है वो सब आपको बताया गया। अब हमारे गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर के जो अगले जो वीडियोस बनेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एरर करेक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है, और किस तरह से आपको नरेशन करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको सिर्फ मैं करेक्ट ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं करेक्ट आंसर सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि ये ही आंसर क्यों आया। तो जरूरी है नहीं कि इन्हीं 6 पेपर्स में से जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर इस तरह के सेम क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता है तो आप क्या कर सकते हो, आराम से दूसरे क्वेश्चंस को भी, इस तरह के जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।